नमस्कार सभी को, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो यूपी टेट की सेकंड पाली और भी आसान, मतलब ये समझ लीजिए इन लोगों ने ठानी हुई थी मानो कि किशोरावस्था से हम 3-4 प्रश्न दोनों पालियों में देंगे ही देंगे। तो वह आपको ज्यादातर देखने को मिल रहे हैं और ये भी इतना आसान है कि आप नॉर्मली सूझबूझ से भी इस प्रश्न को लगा लेंगे, इन सभी प्रश्नों को। तो सीडीपी का जो पेपर था, पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही, मतलब दोनों पालियों में जो है वह बहुत आसान आया था। आइए इसको एक एक करके जो है वह समझते हैं, है ना। क्या क्या जो है वह आपने आंसर लगाए मुझे जरूर बताइएगा वीडियो के अंत में। 30 में से कितने सही हुए बहुत डिटेल में बताया बच्चों। चलिए भाई, तो सबसे पहला प्रश्न क्या है, किशोरों में अधिगम अक्षमता की शीघ्र पहचान से डैश मिलती है, बताइएगा। अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्निंग एडोलेसेंस हेल्प्स इन व्हाट, बताइए। अगर हम पहले से ही पता लगा लेंगे तो पहले से ही क्या हो जाएगा, निवारण हो जाएगा, यानी कि समय पर हस्तक्षेप प्रदान कर सकते हैं, ठीक है जी, यानी कि रेमेडी दे सकते हैं। हस्तक्षेप मतलब रेमेडी दे सकते हैं। सपूर्त अनुकूलन मुख्य रूप से किससे संबंधित है, तो आप क्या कहोगे, ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है, ऑपरेंट कंडीशनिंग अंतर्दृष्टि से संबंधित नहीं है, मतलब एलिमिनेशन रूल से जाना है, तो अपने नियंत्रण में व्यवहार से संबंधित है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। जब किशोर नियमों और अधिकार को चुनौती देना शुरू करते हैं तो उनमें कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता जो है वह विकसित होती है, किशोरों के ऊपर बात हो रही है। और संज्ञानात्मक चिंतन जो है वह तार्किक तर्क जो है वह विकसित होता है, तो बी उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। शिक्षण का एक मुख्य सिद्धांत क्या है, बताइए। शिक्षण का मुख्य सिद्धांत है कि हम ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। समावेशी शिक्षा में जरूरत न होने पर भी बहुत ज्यादा मदद देने का परिणाम क्या हो सकता है, बताइए। अगर हम जरूरत से ज्यादा मदद देते हैं तो बच्चा ओवर डिपेंडेंट हो जाते हैं, डिपेंडेंट निर्भर हो जाते हैं। बी उत्तर क्या हो जाएगा, डिपेंडेंसी सही हो जाएगा। किशोरों में आंतरिक प्रेरणा तब बढ़ती है जब वह खुद से अनुभव करते हैं चीजों का, ठीक है। बी उत्तर क्या हो जाएगा, फिर से किशोर आ गया। 3-4 प्रश्न है इसमें भी, मैं जो देख पा रही हूं 3-4 प्रश्न लो आ गया। सातवां भी किशोरावस्था के ऊपर ही है। क्या कह रहा है, किशोरावस्था के दौरान भावात्मक उतार चढ़ाव काफी हद तक प्रभावित होते हैं। देखिए इस समय पर हार्मोनल चैलेंजेस जो है वह बहुत ज्यादा होते हैं। सेबासियस ग्रंथि एक्टिव होती है, तो बी उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर जब किशोर, फिर आगे किशोर, मतलब ये देख लो कि जैसे हम व्यक्तिगत विभिन्नताओं के ऊपर बात करते हैं ना, ऐसे कितने सारे चैप्टर हैं। अगर ये सोचते तो एक एक चैप्टर से ले सकते थे प्रश्न, लेकिन किशोरावस्था से 3-4 इन्होंने ले लिए, है ना, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े चाहे तो। खैर, जब किशोर किसी एक असफलता को लेकर अति सामान्यकरण करते हैं कि मैं हमेशा ही असफल होता हूं, या तो इसे हम क्या कहते हैं, बताइए, लर्नड हेल्पलेसनेस कहते हैं, या फिर अगर नहीं आ रहा है ना ऑप्शन में, संज्ञानात्मक विकृति है, दिमाग में क्या है, विकृतियां हैं, ये ध्यान रखिए, डिस्टॉर्शन है। कार्यात्मक व्यवहार मूल्यांकन समावेशन का समर्थन करता है, कैसे करेगा, बताइएगा। फंक्शनल बिहेवियर का मतलब क्या है, कर्ट लुईन ने दिया है, व्यवहार के पर्यावरणीय कारकों की जब हम पहचान करते हैं तब वह करेगा। ऑड वन आउट से भी निकाल सकते थे आप इन प्रश्नों को, यानी कि आप यहां पर एलिमिनेशन रूल को भी इस्तेमाल कर सकते थे। तो जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ा होगा, है ना, नहीं भी मतलब कम भी पढ़ा होगा, तब भी वह सीडीपी लगा जाएगा। बहुत मैराथन ली है बाबू, बहुत सारी चीजें जो है एसएससी छोटी छोटी भी चीजें बताई हैं और बड़ी से बड़ी चीजें भी बताई हैं ताकि आप कर सके, ठीक। तो एक जैसा सुविधाकार जो सामूहिक चर्चा या सुदृढ़ीकरण को जोड़ता है, वह इसका उपयोग कर रहा है किसका, वैसे भी केवल है, तो केवल वालों को तो वैसे ही साइड कर दीजिए। व्यवहारवाद, सामाजिक रचनावाद, नकारात्मक सुदृढ़ीकरण दंड से इस प्रकार भिन्न है क्योंकि ये देखिए, अच्छा ये जो क्वेश्चन है मैंने आपको कहा भी था कि यदि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो, दोनों व्यवहार को बढ़ाते हैं, सही व्यवहार को लेके जाते हैं ना, तो ये यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के साथ गलत भी हो गया हो, प्रतिक्रियाओं को यह बढ़ाता है। ये पनिशमेंट जो है ये डिक्रीज करता है, याद रखें। ये बच्चे ने एक क्वेरी भी में भी पूछा था टेलीग्राम ग्रुप पर, पहले भी पूछा था, तो वह भी उनको भी बताया था मैंने, है ना, उनको भी। चलिए भाई, तो एक शिक्षक जो छात्रों को समस्याओं की जांच करने और उत्तर खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है, इसका मतलब वह किस पे बल दे रहा है, जांच आधारित अधिगम पर वह बल दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाएं। कक्षा 8 का एक छात्र परीक्षा में अपने प्रदर्शन में सुधार तभी करता है जब उसको सार्वजनिक रूप से प्रशंसा मिले, मतलब वह डिपेंडेंट है ना, तो इसका मतलब क्या है, इसमें इनसाइट लर्निंग नहीं
होगी, लॉ ऑफ रेडीनेस नहीं होगी, क्लासिकल, इसमें से सबसे वीक जो है उस पर चले जाओ, शास्त्रीय अनुकूलन कहोगे। एक श्रवण बाधित किशोर जो को सबसे अधिक लाभ मिलता है कब, है ना, ऐसा बच्चा जो सुन नहीं सकता है तो वह देख तो सकता है, तो दृश्य संकेत दीजिए। किशोरों में आत्मचेतना बढ़ने के लिए निम्न में से क्या कारक हो सकते हैं, बताइए क्या कारक होंगे, है ना। किशोरों को आत्मचेतना बढ़ने के कारण निम्न हो सकते हैं, बताइए। वह क्या करेंगे, वह रिफ्लेक्स एक्शन विकसित नहीं करेंगे, छोटे बच्चों में होता है, सोशल विड्रॉल नहीं होगा, बेहतर सोच को विकसित करेंगे, ये आंसर सही हो जाएगा। पियाजे के अनुसार किशोर सोचना शुरू करते हैं कब, पियाजे के अनुसार एडोलेसेंस बिगन्स टू थिंक, कैसे सोचते हैं बताइए, किशोरावस्था की चौथी अवस्था है, अमूर्त चिंतन का विकास होता है जहां पर। शिक्षण की प्रभावशालिता तब बेहतर होती है जब कब होगी बताइए, जब गृह कार्य बढ़ जाएगा या शिक्षक अधिक व्याख्यान देगा, अनुशासन सख्त होगा नहीं, जब विधियां अधिगम उद्देश्य के अनुसार हो, अनुरूप हो, डी आंसर सही हो जाएगा। विकास में अनुवांशिकता या पर्यावरण परस्पर क्रिया करते हैं, है ना, इसका मतलब क्या है, क्योंकि अनुवांशिक क्षमता को पर्यावरण जो है वह आकार देता है, इस कारण, यानी कि दोनों के ऊपर बात हो रही है, दोनों जो है वह सही उत्तर हो जाएगा, बी आंसर होगा इसका। माता पिता के विचारों को अस्वीकार करने और स्वतंत्र विचार विकसित करने वाले किशोरों को क्या दर्शाते हैं बताइएगा, तो आप क्या कहोगे, फिर किशोरावस्था आ गया, देख रहे हो 5 से 6 प्रश्न किशोरावस्था के हैं। शिक्षण में बाल विकास को समझने की आवश्यकता महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह क्या करता है, क्योंकि यह शिक्षण को विकासात्मक तत्परता के साथ संरेखित करने में मदद करता है, तो बच्चे भी लगा लेंगे, है ना। वाइगोट्स्की के अनुसार सीखना विकास से पहले आता है, क्यों आता है बताइए, क्योंकि यह सीखना जो है सामाजिक अंतःक्रिया बच्चे के दिमाग को विकसित करती है, तो बी उत्तर सही हो जाएगा। एक दृष्टि बाधित कक्षा 8 का छात्र गणित पढ़ते समय, है ना, सबसे अधिक लाभ किससे प्राप्त होगा बताइए, गणित पढ़ रहा है तो ऐसा बच्चा जो विजुअली इंपेयर्ड है, ये बताया था मैंने आपको जब हमने समावेशी शिक्षा में डिसेबिलिटी वाला चैप्टर किया था, याद रखें। फिर सफूर्त अनुकूलन शास्त्रीय अनुकूलन से इसलिए अलग है क्योंकि ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्यों अलग है बताइएगा, ऑपरेंट कंडीशनिंग इसलिए अलग है क्योंकि यहां पर बच्चा स्वैच्छिक रूप से जो है अपने इच्छा के अनुसार कार्य करता है, अपनी मर्जी के अनुसार कार्य करता है, डी आंसर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अवधारणात्मक समझ तब प्रदर्शित होती है जब छात्र क्या करता है, नए संदर्भ में विचारों को लागू करता है। फिर आता है किशोरावस्था में संतुलित विकास, इनके बीच परस्पर क्रिया पर निर्भर करता है, कैसे, अनुवांशिकता और पर्यावरण पर। जो शिक्षक पाठों को वर्तमान सामाजिक मुद्दों से जोड़ते हैं, है ना, सामाजिक मुद्दों से, यानी कि वे संदर्भ से जोड़ रहे हैं, संदर्भ अधिगम इसे हम कहेंगे। किशोरों की नैतिक तर्क क्षमता डैश के कारण से बढ़ती है, तो आप क्या कहेंगे, अमूर्त चिंतन। फिर से वही, कितने क्वेश्चन है, कितने गिनो जरा, कितने, 7, 8, 9, कितने प्रश्न आ गए, 30 में से 9 प्रश्न किशोरावस्था। यदि किसी ने किशोरावस्था भी करा होगा, बाकी सूझबूझ से भी यदि लगा दिया होगा तो उसका भी डंका बजेगा इसके अंदर, है ना। किशोरावस्था के किशोरों के लिए फिर किशोरावस्था, किशोरों के लिए मतलब सूझबूझ नहीं लगाई, जो था वो जो चीजें पढ़ी थी उसी के आधार पर सारा पेपर रच दिया, है ना, एक कमांड दे दी किशोरावस्था, उस पर क्वेश्चन बना और वही आ गए मुझे लग रहा है। किशोरों के लिए परामर्श प्राथमिक विद्यालय परामर्श से इसलिए अलग होता है क्योंकि यह अधिक ध्यान केंद्रित करता है, किसको ध्यान केंद्रित करेगा, पहचान और आत्मसम्मान संबंधी मुद्दों को, तो बी उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ज्यादा मेहनत कोई करेगा, क्यों करेगा बताइए तुम्हारे लिए, है ना। निरंतर सुदृढ़ीकरण से ऐसा व्यवहार उत्पन्न होता है जो क्या करेगा बताइए, अगर हम बार बार बच्चे को कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट देंगे तो इससे क्या होगा, जैसे ही रीइंफोर्समेंट बंद हो जाएगा बच्चे के अंदर जो उबलती हुई आग है वह बंद हो जाएगी, तुम गुड वेरी गुड कहना छोड़ दो, बच्चा काम ही नहीं करेगा, तो बी उत्तर सही हो जाएगा। किशोरावस्था में अरे तंग हो गई मैं इसे, किशोरावस्था में सहकर्मी मार्गदर्शन बढ़ाता है, क्या कहोगे, सामाजिक एकीकरण इसे हम कहते हैं। बताओ जी बताओ, कितने आंसर जो है वह आपके सही हुए, 30 में से कितने क्वेश्चन जो हैं इसमें सही हुए सीडीपी में। पहले वाले में तो किशोरावस्था के 3 से 4 आए थे, इस वाले में 8, 9, 10 पता नहीं, है ना, 8 तो 9 तो है ही है, मुझे ऐसा लगता है। खैर जैसा भी प्रश्न पत्र आया हो तो आपको ये अनुभव हो गया होगा कि लेवल जो है वह कुछ खास तो हमें देखने को नहीं मिल रहा है, आसान ज़्यादातर देखने को मिल रहा है, और
जो नेक्स्ट हमारी कल का दिन जो है वो पता नहीं कैसा आएगा, पता चलेगा उसके बारे में भी, है ना। और बस मैं इतना कहूँगी कि आगे आने वाली पेपर के लिए जितने भी एग्ज़ाम्स आए उसके लिए बहुत अच्छे से तैयारी करना है और उसी तरीके से हम तैयारी करवाएंगे। देखिए हमारा फ़र्ज़ यही बनता है कि हम आपको बेसिक से एडवांस तक लेके जाएं। तो हमने बेसिक भी कवर किया है जो आपको देखने को मिल रहा है, और साथ में एडवांस भी कि भाई हाई पेपर यदि आ जाता फिर क्या करते, है ना। तो इसलिए दोनों चीज़ें के लिए हमें आपको प्रिपेयर करना था और आपने यहाँ पर अच्छे से पेपर लगाया भी। बस आगे भी इसी तरीके से करते रहिए। यदि सुपर टेट की वैकेंसी आती है तो मैं चाहूँगी कि इसी लेवल पर आपको पढ़ना है, थोड़ा सा एडवांस सही, है ना। तो अपने नंबर जो है ज़रूर बताएं, जिस बच्चे के नंबर 25 से ज़्यादा है वह ज़रूर बताएं, कम भी है वह भी ज़रूर बताएं, है ना। तो चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। वैसे तो आप सिलेक्ट हो ही जाओगे, है ना, वैसे तो आप पास हो ही जाओगे, लेकिन 25 से ऊपर जो स्कोर है वो थोड़ा सा अच्छा माना जाता है, ये बात है। तो ज़रूर बताइए आपका जो स्कोर है वह क्या रहा, या 20 से 30 के बीच में कितना रहा वह भी ज़रूर बताएं। नमस्कार सभी को, राधे राधे, प्रणाम।